लाज़मी नहीं है कि इंस्टाग्राम को आप पापा की परियों के लिए यूज़ करें, इंस्टाग्राम को आप पाकिस्तान में रहते हुए अर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए आपने उसको मोनेटाइज़ कैसे करना है और उससे अर्निंग कैसे करनी है। सिर्फ 4 स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है और उसके बाद उसके ऊपर आपने वर्क करना है, तो आप भी पाकिस्तान में रहते हुए इंस्टाग्राम को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक से लोग कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, चैनल पर नया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वो 4 स्टेप बताता हूं जिनको आपने फॉलो करना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो स्टेप वन ये है कि आपके पास दो एप्लीकेशन होनी चाहिए जिनमें एक वीपीएन है और दूसरा इंस्टाग्राम है। अब जिन लोगों के पास वीपीएन नहीं है वो प्ले स्टोर से कोई भी फ्री वाला वीपीएन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप डाउनलोड कर लें, आपने क्या करना है, आपने उसको यूएसए से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं ब्राउज़र वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास पेड वर्जन है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप बाद में पेड वीपीएन ले लीजिएगा ताकि आपको अर्निंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हमने यूएसए से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वापस आ जाएंगे और अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेंगे। इंस्टाग्राम जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आके आपने सबसे पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है और ये है स्टेप वन के अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर को भी यूज़ कर सकते हो और उसके साथ साथ जीमेल को भी साइन अप कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि और आपको प्रेफर भी करूँगा कि आप जीमेल के साथ इसको कनेक्ट करें। ठीक है, तो मैं जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जल्दी से एक जीमेल लिख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना एक फ्रेश जीमेल लगा लेना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कोड मांगेगा। अब ये वाला कोड आपके जीमेल पे गया होगा, तो आपने क्या करना है, आपने अपने जीमेल को ओपन कर लेना है और वहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी कोड आपको आया होगा आपने इसको कॉपी कर लेना है। जैसे आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस आपने इंस्टाग्राम ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके आपने इसको पुट कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम है। जैसे आप डन करेंगे तो आपका अकाउंट बनना तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड पुट करना है। नया अकाउंट है, कोई अच्छा पासवर्ड लगा लें। उसके बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। ये काम आप आरडीपी के अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करने से पहले आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। कोशिश कीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ अपनी ओरिजिनल लगाएं ताकि अगर आपका ये अकाउंट मतलब डिस्क्वालीफाई होता है या मतलब इसको डिसेबल होता है तो हम इसको रिकवर कर सकें। तो इसको हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है, तो आपने वो वाला नाम पिक करना है जो पहले इंस्टाग्राम पे मौजूद नहीं है। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ लेकिन यहाँ पे वो ट्राई नहीं होता, तो इसको हम आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल लगानी है तो लगा लें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर दें। तो यहाँ पे ये देखें इसने ऑटो पे एक नाम पिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद इसको भी स्किप कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये अलो मांगेगा, आपने इसको परमिशन दे देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। यहाँ तक अकाउंट बनाना तो सबको समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसका नाम है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाले अकाउंट पे ही आपको अर्निंग शो होगी। अब यहाँ पे स्टेप टू शुरू होता है जिसके अंदर हमने इसकी सेटिंग करनी है और प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट प्रोफाइल का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये अवाटार का बोल रहा है, आपने क्रिएट करना हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपने ये जो चीज़ें मतलब अभी तक नहीं लिखी हुई तो आप इन्हें यहाँ पे लिख लेना है और अगर आपका कोई लिंक वगैरह है तो वो भी ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्विच टू प्रोफाइल अकाउंट, ये देख लें। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इस अकाउंट को स्विच टू प्रोफाइल मोड में क्लिक कर लेना है। ठीक है, यानी कि ये आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर आपको मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने इसको कंटिन्यू कर देना है, फिर कंटिन्यू करना है। 3-4 दफ़ा कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपने कैटेगरी से रिलेटेड आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स मैन है तो आपने स्पोर्ट्स, अगर आप कोई वीडियो क्रिएटर है तो आपने क्रिएटर, अगर आपका कोई हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड काम है तो आपने हेल्थ एंड ब्यूटी वाला ही सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर वो इस सर्च बार में हुआ तो वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं मतलब किसी किस्म की वीडियोस वगैरह
वगैरह बनाते हैं तो आपने इसको कंटेंट क्रिएटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएटर वाला ऑप्शन ही रखना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो आपने बिजनेस सेलेक्ट करना है। अगर आपने सिर्फ अर्निंग करने की गरज से अकाउंट बनाना है ना, तो आपने हमेशा क्रिएटर का ही बनाना है, आपने बिजनेस वाला नहीं बनाना। तो हम सिंपल क्रिएटर पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं और ये देखें ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन हो चुका है। और उसके बाद सिंपल हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। हाँ, अगर आपका कोई प्रोफेशनल ईमेल है, मतलब किसी से आप कोई प्रमोशन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप अपना ईमेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट ऑन करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप कंप्लीट करने हैं। मैं जल्दी से इनको स्टेप को कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। अगर आप ये वाले 6 स्टेप कंप्लीट नहीं करते तो आपका मतलब प्रोफेशनल अकाउंट ऑन नहीं होगा, आपका वो पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। तो सिंपल जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेते हो। हमने कर लिया जी इनको कंप्लीट। यहाँ पे ये देखें 5 कंप्लीट किए हैं तो ये हमारा तब भी प्रोफेशनल अकाउंट अनलॉक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो चुके हैं 5 के 5। ठीक है, एक रह गया वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको क्रॉस पे क्लिक कर देना है। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे ऑन करना है। ये है स्टेप 2। अब स्टेप 3 के अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अकाउंट की रीच कितनी है, उसके बाद अकाउंट की एंगेजमेंट, टोटल फॉलोअर और आपने कितना कंटेंट इसके ऊपर अपलोड किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को चेक कर लेना है। जब आपका अकाउंट मतलब ग्रो होना स्टार्ट हो तो तभी जाके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के फ़ायदे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर वर्क कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्टेटस दिखा दूँ कि इसका मोनेटाइजेशन स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट बनाएंगे तो आपको वो शो नहीं होगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मोनेटाइजेशन स्टेटस, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, मतलब थोड़ा सा नीचे आके ये देखें। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इसका क्राइटेरिया शो हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि आप करंटली अनेबल टू मोनेटाइज है, मतलब आपका अकाउंट अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसके नीचे उन्होंने मतलब 3 ऑप्शन भी दी हुई हैं कि आपने जो वायलेशन की है। सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब इसका मकसद ये होता है कि 30 दिन पुराना आपका अकाउंट होगा ना तो ये आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, आपने कंटेंट अपलोड करना है और इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना है। 30 दिन के बाद आपके ये तीनों चेक ऑन हो जाएंगे अगर आप अपने अकाउंट पे वर्क करते हैं, इसको ग्रो करते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं। तो अब कंटेंट की बारी आती है, वो है स्टेप 3 कि हमने कंटेंट लेना कहाँ से है। तो टिकटॉक के अंदर आ जाना है। टिकटॉक के अंदर आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन वो अपना कंटेंट मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड नहीं करते। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे उन अकाउंट्स को फाइंड करके उनकी वीडियो विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है कि वाकई ये बंदा मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं है, तब जाके आपने उसका मतलब कंटेंट उठाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं आपको 2 अकाउंट दिखा दूँ वो कैसे वेरीफाई होते हैं। सबसे पहले वो वाला अकाउंट दिखाऊंगा जिसको आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अकाउंट मैंने ओपन किया है। अब इसकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी लिंक अटैच नहीं है, ना ही इंस्टाग्राम का ना ही यूट्यूब का। इसका मतलब ये है कि ये बंदा मतलब 90% चांस है कि इंस्टाग्राम के ऊपर काम नहीं कर रहा। उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको दूसरा भी अकाउंट दिखा देता हूँ। ये भी देखें, इसने भी इंस्टाग्राम लिंक नहीं किया हुआ। अब सबसे पहले अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये चेक करें, इस बंदे ने इंस्टाग्राम का अकाउंट अपना लिंक किया हुआ टिकटॉक से, मतलब ये इंस्टाग्राम पे भी काम कर रहा है और टिकटॉक से भी काम कर रहा है। तो ऐसे बंदे का कंटेंट हमने नहीं उठाना। अगर आप ऐसे बंदे का अकाउंट उठा लेते हैं आपको ग्रो तो होने में मदद मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको जब अर्निंग का टाइम होगा तो अर्निंग नहीं मिलेगी। तो तब आपने यहाँ पे आके सबसे पहले वो वेरीफाई कर लेना है और उस तरीके से यहाँ से इसको विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड करके इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोडिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो स्टेप 3 के अंदर आपको थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है क्योंकि स्टार्ट में आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा कंटेंट डालूँ, कौन सा कंटेंट डालूँ। तो आपने एक नीच को लेके चलना है। ये नहीं है कि आपने कभी स्पोर्ट्स की वीडियो, कभी ब्यूटी और कभी हेल्थ की वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट कर देनी है, ऐसा नहीं करना। उसके बाद क्या होना है, आपको ये खुद इनवाइट करेंगे ये मतलब इंस्टाग्राम वाले कि आपको एड्स और रील से अर्निंग स्टार्ट होना मिल गया है, मतलब ऑप्शन मिल गया है। तो आपने क्या करना है, तब आपने सेटअप कर लेना है और सेटअप करते वक्त आपने क्या करना है, आपने इसके साथ पेपाल अटैच कर लेना है। अब पेपाल आप पाकिस्तान में रहते हुए बना सकते हैं या आप अपने किसी कज़न या अदर कंट्री का बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं 4 ऐसे क्राइटेरिया जिनको आपने कंप्लीट करने हैं, जिनके थ्रू आप मतलब इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करके उससे पैसे कमा सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।